तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मुथूट फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन दोस्तों मुथूट फाइनेंस हमें ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। अब इसका सबसे बड़ा कारण है इस कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। और ख़राब क्या, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आज के दिन मुथूट फाइनेंस हमें क्रैश होती हुई नजर आई थी। और क्रैश का नंबर भी छोटा मोटा नहीं, 11% तक की गिरावट हमें आज के दिन मुथूट फाइनेंस में देखने को मिली थी। और इसका सबसे बड़ा कारण है इस कंपनी का Q1 का रिजल्ट, जो कि मार्केट एस्टिमेट को मिस करता हुआ नजर आया था। और इस चीज़ के बाद जेफरीज ने इस कंपनी को डाउनग्रेड भी कर दिया था। और जेफरीज की बात को अगर हम डिस्कस ना भी करें, अगर हम बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस ने भी आज के दिन मुथूट फाइनेंस को डाउनग्रेड किया है। और इसके जो टारगेट्स उन्होंने दे रखे थे उसको भी उन्होंने कट कर दिया है। और मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस का डाउनग्रेड एक साथ होना किसी भी कंपनी के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट ईजिली क्रिएट कर देता है। और वो आज के दिन क्लियर हमें मुथूट फाइनेंस के शेयर में देखने को मिल भी गई। और इस वजह से 11% तक की क्रैश हमें मुथूट फाइनेंस में देखने को मिला था। अब मुथूट फाइनेंस के अर्निंग्स हमें देखने को मिले कैसे, तो अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो हमें 16% से सिक्वेंशली यानी कि Q1Q बेसिस पे गिरते हुए नजर आए थे। अगर आप इस कंपनी के रेवेन्यू को देखोगे तो रेवेन्यू हमें Q1Q बेसिस पे 7% से गिरता हुआ दिखा था। और प्रॉफिट्स Q1Q बेसिस पे 16% से गिरता हुआ नजर आया था। और Q1 के प्रॉफिट्स अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 25% की ग्रोथ हमें ज़रूर देखने को मिली थी, बट ये मार्केट एस्टिमेट को मिस करता हुआ नज़र आया था। और अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में तो वो हमें 18% की देखने को मिली, जो कि शार्पली हमें गिरता हुआ दिखा अगर हम इसके यील्ड के हिसाब से बात करें तो ओवरऑल हर पैरामीटर पे मुथूट फाइनेंस ने अर्निंग्स को उतना ज़्यादा अच्छा दिखाया नहीं है। इस वजह से ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने 2027 और 2028 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर इनके जो अर्निंग्स एस्टिमेट रखे थे उसको 7 से 8% तक कट कर दिया है। और 2027 की बात करें तो इनके EPS में 5% की ग्रोथ वो देख रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर हम कंपनी के नंबर्स में देखें तो चीज़ें आपको और भी बेहतर तरीके से समझ आएंगी। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो देखो सिंपल बात है, अगर कोई कंपनी अर्निंग्स लगातार अच्छा दिखा रही है तो मार्केट उस कंपनी को उसी हिसाब से वैल्यू करती है। और मार्केट एक्सपेक्ट करती है कि फ्यूचर में ये अर्निंग्स के मोमेंटम को कंटिन्यू करे। बट अगर किसी भी तरह का अनसर्टेनिटी रहता है तो मार्केट एक्सपेक्ट करती है कि आने वाले कल में कंपनी के जो अर्निंग्स मोमेंटम है वो हो सकता है उस हिसाब से देखने को नहीं मिलेंगी जिस हिसाब से पहले ये दिखाया करती थी। अब इस कंपनी के साथ क्या अनसर्टिनिटी था, तो सबसे बड़ा अनसर्टिनिटी था दोस्तों गोल्ड। अगर पिछले एक साल देखोगे, पिछले एक साल का गोल्ड का परफॉर्मेंस देखोगे तो टॉप लेवल से अब तक गोल्ड हमें 20% तक गिरता हुआ नज़र आ चुका है। और 20% का गिरना समझ रहे हो आप, 20% का गिरना कोई छोटा मोटा बात नहीं होता है गोल्ड के लिए। बट गोल्ड जिस हिसाब से भागी थी उस हिसाब से अगर हम देखें तो मुथूट फाइनेंस ने बहुत मस्त बिजनेस किया था। गोल्ड लोन में ये कंपनी डील करती है ना, तो जितना ज़्यादा गोल्ड महंगा होगा उतना ज़्यादा कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट हमें ग्रो करते हुए नजर आएंगे। और गोल्ड लोन पिछले 1-2 क्वार्टर में जिस हिसाब से गिरा है उसी वजह से एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी के जो अर्निंग्स हैं उसमें वैसी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी जैसी हम उम्मीद कर रहे थे। हर क्वार्टर में कंपनी के जो ग्रोथ के नंबर थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो बढ़ते हुए जा रहे थे। तो इस क्वार्टर में 65% से सीधा कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ गिरकर 34.4% पे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा इस वजह से। और साथ में Q1Q बेसिस पे भी नंबर्स जो लगातार ग्रो कर रहा था वो भी हमें गिरता हुआ नजर आ गया। अब ऐसा नहीं कि ये मार्केट को उम्मीद नहीं था, मार्केट को उम्मीद था, बट मार्केट जितना गिरावट का उम्मीद कर रही थी उससे ज़्यादा गिरावट दिख गया है। और ये चीज़ें देखकर मार्केट सरप्राइज हुई है। और इसी कारण
मुथूट फाइनेंस आज के दिन हमें 11% तक क्रैश होती हुई नज़र आई है। और इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो वहाँ पर एफआईएस ने भी प्रॉफिट बुकिंग किया है, डीआईएस के स्टेक स्लाइटली अप हुए हैं, बट इससे पहले डीआईएस ने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग दिखाया था इस कंपनी में। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दे सकते हो अगर आप मुथूट फाइनेंस के इन्वेस्टर हो तो। बाकी अगली कंपनी की बात करें दोस्तों, तो अगली कंपनी है इन्फोसिस। आज के दिन इन्फोसिस का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी सही देखने को मिला। 3 से 3.5% तक की तेज़ी आज के दिन इन्फोसिस में हमें देखने को मिली थी। अब ये 3% की जो तेज़ी थी, ये किस बेसिस पे है वो भी हम लोग जानेंगे, बट आज के दिन सिर्फ इन्फोसिस में तेज़ी नहीं है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखोगे तो वहीं पर हमें लगभग 2.25% तक की तेज़ी देखने को मिल जाएगी। निफ्टी आईटी के 10 में से 8 स्टॉक आज के दिन हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं और सिर्फ 2 स्टॉक ही ऐसे हैं जिसमें हमें नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो आज के दिन पूरा आईटी सेक्टर का ही परफॉर्मेंस ऊपर है। और इन्फोसिस एडीआर को अगर देखोगे पिछले एक महीने में तो 10.5% तक की तेज़ी इन्फोसिस एडीआर में देखने को मिल जाएगी। तो एक बात इससे पता है क्या समझ आता है, एक बात ये समझ आता है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स पिछले एक महीने में 14% से ज़्यादा की जो तेज़ी दिखाई है और 3 महीने में 6.92% की जो तेज़ी हमें देखने को मिली है, वो इसलिए देखने को मिली है क्योंकि जिस रफ्तार से सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, एआई स्टॉक्स हमें भागते हुए देखने को मिल रहे थे, उस तेज़ी के बाद अब हमें उन एरियाज़ में प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिल रही है और पैसा शिफ्ट हो रहा है आईटी स्टॉक्स में। क्योंकि आईटी स्टॉक्स का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें देखने को मिलता है, चाहे आप टीसीएस का देखो, इन्फोसिस का देखो, एस्ट्रलटेक का देखो। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव कैसे है? अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो ये सारी कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है वो 10 साल के लोवेस्ट लेवल पे देखने को मिलेगा। अब 10 साल के लोवेस्ट लेवल पे कोई भी सेक्टर का वैल्यूएशन ऐसे ही नहीं पहुंच जाता, ह्यूज रीजंस चाहिए होते हैं। और एआई सबसे बड़ा कारण था वो वैल्यूएशन को उतना ज़्यादा नीचे ले जाने के लिए। अब एआई स्टॉक्स पिछले 1-1.5 साल में ज़बरदस्त परफॉर्म किए हैं, आउट परफॉर्म किए हैं पूरे मार्केट को, मल्टीपल सेक्टर्स को, और इस वजह से वहाँ पर एक शार्प सेल ऑफ हमें देखने को मिल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स में और साथ में सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स के ज़रिए। और वो पैसा शिफ्ट हो रहा है या फिर बोल सकते हैं सेक्टर रोटेशन में कन्वर्ट हो रहा है और आईटी सर्विसेज फर्म में वो पैसा आ रहा है। इस वजह से पिछले एक महीने में इन्फोसिस एडीआर 10.5% की तेज़ी दिखाया है। निफ्टी आईटी इंडेक्स पिछले एक महीने में 14% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाया है। एक हफ्ते में 6.6% की तेज़ी है। 3 महीने में लगभग 7% तक की तेज़ी है। और ये नंबर अभी जो आप पॉजिटिव देख रहे हो ना 3 साल और 5 साल का, ये पॉजिटिव नहीं था, ये भी नेगेटिव में ही था और अब पॉजिटिव में हो चुका है क्योंकि पिछले कुछ टाइम में बहुत ही आउटस्टैंडिंग तेज़ी देखने को मिली है आईटी स्टॉक्स में। और इसके पीछे का कोई इंटरनली रीज़न नहीं है, बोल सकते हैं एक्सटर्नल रीज़न है। और एक्सटर्नल रीज़न के बाद जो इन कंपनीज़ ने अर्निंग्स दिखाए थे, इन्फोसिस का नहीं, बाकी अगर आईटी स्टॉक्स का अर्निंग्स देखोगे तो वो हमें एस्टिमेट को मीट करती हुई नज़र आई थी। और एस्टिमेट को मीट करने का मतलब ये है कि ऐसे टाइम पे जहाँ पर हर कोई आईटी कंपनी से रिलेटेड नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहा है और वो अगर एस्टिमेट को मीट करते तो ये एक बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट है। और इन्फोसिस के साथ सिर्फ Q1 के अर्निंग्स में एक प्रॉब्लम था कि उन्होंने गाइडेंस को कट कर दिया था अपर एंड वाला। अगर आने वाले कल में वो गाइडेंस को रेस करते तो अच्छी बात होगी, बट अभी जो कट किया था इसी वजह से Q1 के बाद इन्फोसिस में ही सिर्फ गिरावट दिखी थी, बाकी कंपनीज़ में तेज़ी ही दिखी थी जो इसने अपने Q1 के अर्निंग्स को दिखाया था। और आज के दिन के तेज़ी का रीज़न ये भी है, ऑयल के प्राइस हमें 5% तक गिरते हुए नजर आए हैं क्योंकि ट्रंप ने हॉल्ट कर दिया है ईरान की स्ट्राइक प्लान को, यानी कि ईरान पे जो अटैक करने का वो प्लान कर रहे थे उसको उन्होंने रोक दिया है। ऑयल के प्राइसेस गिरे हैं, इस वजह से आईटी कंपनी ऊपर है क्योंकि इस वजह से बैंक्स हमें ऊपर जाती हुई नज़र आ सकती है यूएस के। और यूएस के बैंक्स जब अच्छा परफॉर्म करती हैं, कोई अच्छे न्यूज़ की वजह से खुश होती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी आईटी कंपनीज़ के अर्निंग्स में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, यही सारी चीज़ों के बेसिस पे तेज़ी है। बाकी इन्फोसिस और बाकी कंपनी के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस के साथ सेबी रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ही ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों आस्था स्पिनटेक्स। हाल ही में दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने 1:1 की रेशियो में बोनस अप्रूव किया है और साथ में फाइनल डिविडेंड देने का भी फैसला किया है। सो अगर आप आस्था स्पिनटेक्स के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।